प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर गलतफहमी और डर का कारण बनता है। बहुत लोग कहते हैं कि जब ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं तो हिंदू भाइयों को डर क्यों लगता है। क्यों लोग सोचते हैं कि ईसाई सरल और सीधे साधे लोगों को झूठ बोलकर अपने धर्म में खींचते हैं। क्या यह सच है या यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमारे समाज में फैला दिया गया है। आज हम इस विषय पर बाइबल की रोशनी और तर्क के साथ चर्चा करेंगे, बिना किसी पर आरोप लगाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बल्कि शांति और प्रेम के संदेश को साझा करते हुए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोग डरते क्यों हैं। जब वे ईसाई प्रार्थना को देखते हैं तो उन्हें यह अलग और नया लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह धर्म बदलवाने की योजना न हो। इतिहास और राजनीति ने लोगों के मन में यह विचार डाला है कि ईसाई धर्मांतरण करते हैं। लेकिन दोस्तों, डर हमेशा अज्ञानता से आता है। जब हम किसी चीज को समझते नहीं हैं तो उससे डरते हैं। इसलिए असली समाधान है समझ और संवाद। ईसाइयों की प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना, अपने दुख सुख उसे सौंपना, शांति और प्रेम मांगना। बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती अध्याय 18 पद संख्याएं 20। तो ईसाई प्रार्थना कोई जादू या चाल नहीं है। यह तो आत्मा की गहराई है और गहराई से निकाली पुकार है। लेकिन लोग इसे गलत समझकर डर जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ईसाई लोग मासूम और सीधे साधे लोगों को बहला फुसला कर धर्म बदलवाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान मजबूरी में सच्चा विश्वास नहीं कर सकता। भगवान ने सबको सोचने और समझने की शक्ति दी है। सीधे साधे लोग भी यह निर्णय खुद कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर कोई यह कहता है कि सीधे साधे लोग ठगे जा सकते हैं, तो यह वास्तव में उन लोगों की बुद्धि का अपमान है। हर इंसान को विवेक मिला है। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए अगर कोई सच्चाई से यीशु पर विश्वास करता है तो यह उसका व्यक्तिगत चुनाव है, न कि धोखा। बहुत बार सुना जाता है कि ईसाई लोग धर्मांतरण के लिए पैसे देते हैं। दोस्तों, अगर सच में ऐसा होता तो हम सब अमीर होते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें कभी पैसे नहीं मिले। यीशु ने खुद कहा, तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में ही दे दो। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 8। ईसाई संस्थान, अस्पताल और स्कूल चलाते हैं। यह सेवा है, मजबूरी नहीं। लेकिन लोग इस सेवा को धर्मांतरण समझ लेते हैं। हिंदू भाई बहन क्यों आग बबूला हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी परंपराएं खत्म हो जाएगी, उनके लोग धोखे में आ जाएंगे, ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैल जाएगा। लेकिन सच यह है कि ईसाई धर्म संस्कृति को मिटाता नहीं, बल्कि जीवन में शांति लाता है। भारत में ईसाई भी भारतीय संस्कृति को मानते हैं,
चाहे वह भजन हो, संगीत हो या रीति रिवाज। तो अब सवाल है, इस भ्रम को कैसे दूर करें? पहला, संवाद करें, दूरी नहीं बनाएं। ईसाई और हिंदू आपस में बैठकर शांति से बात करें। दूसरी बात, प्रार्थना को समझें। यह कोई जादू नहीं बल्कि प्रेम की भाषा है। तीसरी बात, धर्मांतरण और हृदय परिवर्तन का फर्क समझें। मजबूरी धर्मांतरण नहीं है बल्कि सच्चाई और प्रेम से आने वाला विश्वास ही असली हृदय परिवर्तन है। चौथी बात, झूठे आरोपों से बचें। बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना गलत है। दोस्तों, आज की दुनिया को धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं चाहिए। आज हर इंसान शांति और प्रेम चाहता है। लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें सुकून मिलता है। सच यही है कि धर्म नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम इंसान को जोड़ते हैं। तो आइए हम एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय एक दूसरे का सम्मान करें। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 9। हमारा मकसद किसी को बदलना नहीं बल्कि प्रेम और शांति बांटना है, और यही संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए।